घायल श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देख संगत का हृदय रोया, कहा बीबी जगीर कौर ने। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज संगत को दिए संदेश में कहा कि आज के दिन पर सिख संगत ब्लू स्टार ऑपरेशन वाला दिवस ना कहकर केवल कल्लूकारा दिवस ही कहे। वहीं एसजीपीसी की अध्यक्ष बीबी जगीर कौर ने कहा कि आज घायल श्री गुरु ग्रंथ साहिब को देख संगत की आत्मा रो पड़ी। इसी के साथ उन्होंने 6 जून 1984 को हुए हमले की भी कड़ी निंदा की। सिखा ਲਈ गुरुद्वारे केवल पूजन वाला स्थान ही नहीं, सगों के सिखा दे उस महान पवित्र स्थान दे विच जागत जोत दसा गुरुआं दी मानसिक आत्मिक शक्ति उत्थे विराजमान हुंदी है। सारी कौम अपने गुरु के स्थान ते आके नतमस्तक होके जीवन की सेध लेंदी है। हर धर्म के लोगों नूं अपने धर्म के स्थान बहुत प्यारे है, लेकिन सिखां की एक विलक्षणता है कि सिखां दे स्थान सिखां नूं अपनी जान तो प्यारे है। ये अपना आपा मिटा सकते हैं, अपने धर्म स्थान में कोई आँच नहीं आउण दिंदे। इन्होंने हमेशा ही इथों शक्ति लई, भगती लई और मर मिटन की अवस्था लैके अपना जीवन कुर्बान किया। अज श्री अकाल तख्त साहब उपर बहुत श्रद्धा ते सत्कार दे नाल 1984 का जो कल्लूकारा वापरिया सी, उहदे संबंध विच हर साल शहीदां नूं श्रद्धांजलि दी जाती है। श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग तो बाद कीर्तन अते श्री अकाल तख्त साहब जी के जत्थेदार कौम नूं संदेश दिंदे हैं, चढ़दी कला विच रहण वास्ते अते सारे इकट्ठर होके इन्हां महान शहीदां दी जिंदगी जिहड़ी है उहदे लई श्रद्धा दे फुल भेंट करन वास्ते असीं सत्कार दिंदे। अज भी उस तरह बदस्तूर हर साल की तरह श्रद्धा दे फुल भेंट किए गए महान शहीदां नूं। महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले, जनरल सुबेग सिंह जी, बाबा अमरीक से भाई अमरीक सिंह जी, भाई ठारा सिंह ते बाकी सारे महान शहीद जो श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत के दिहाड़े नूं मनाउंदियां होइयां संगतां अनेकां की गिनती में इत्थे पहुंचियां सन, वो भी अपनी जानां वार गईयां, उन्हां नूं भी शहीद कर दिता गया। उन्हां सारिआं नूं श्रद्धा दे फुल भेंट किए गए। सिंह साहब जी ने इस तरह कौम नूं इकट्ठे रहन दी, एकता च रहन दी और अपनी जिंदगी नूं ताकतवर बनाउण वास्ते बड़ा उपदेश दिता। मैं जिथे अपने वालों भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी श्रद्धा के फुल भेंट करती हैं, उत्थे गुरु के चरणों च अरदास करती हैं कि सच्चे पातशाह पापी को दंड दियो रे। जिन्हां ताकतां ने, जिस हुकूमत ने, कांग्रेस की हुकूमत ने 1984 दे विच साडे जान तो प्यारे गुरधाम श्री हरमंदर साहब दे विच गोलियां मारियां, छड़नी किया, गुरु ग्रंथ साहब जी की देह विच गोली मारी। अज सिख सारे उत्ते तड़प रहे हैं और जो भी आके दर्शन करता, मेरा ख्याल है हर एक की अख कली नम ही नहीं हुंदी। उत्थे कई किलकारियां मार के भी रोए, पुब्बां मार के भी रोए अते हौके भर के भी गए। वो सारा सीन, वो सारा दृश्य सारी दुनिया जिहड़ी है अपनी अखां सामने देख रही है। और वो फिर साडे जिहड़े पक्ष सन अज फिर बलुंदरे गए, अज फिर छिले गए, तो सारा दास्तान जिहड़ी सी अखां सामने फिर लंघी। ते जिहड़े कौम की पनीरी सी, जिन्हां ने वो दर्द अपनी अखां नाल नहीं सी देखिया, अज जदों वो अखां नाल देख रहे हैं कि साडे दसा गुरुआं दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी की हिक विच गोली वजी और वो 90 पन्ने तक, 90 अंक तक पहुंची, चीरदियां ते वो जख्म जड़े सी जदों अज देख रहे हैं सारे जड़े है गमगीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं
जिस तरह तुसी सारे अज देख रहे सीगे संगतां कितनियां गमगीन सन। श्री अकाल तख्त साहब ढह ढेरी होया, वो साडे वास्ते चानण मुनारा सी। वो स्थान सानू बहुत बड़ी सेध दिंदे। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने तख्त साजिया, मीरी पीर दा सिद्धांत दिता। असी धर्म नू उपर रख के राजनीति करनी है। किहड़ी राजनीति जिहड़ी सरबत दा भला मंगे, किहड़ी राजनीति जिहड़ी मानस की जात सब एक है पहचान वो दा पैगाम देवे, किहड़ी राजनीति जिहड़ी सबना नू ये संदेश देवे कि ना को वैरी नहीं बिगाना, किहड़ी राजनीति करनी है जिहड़ी सारिਆਂ ਨੂੰ बुक्कड़ विच लैके हर एक नू बराबरता का अधिकार देवे अते सारिਆਂ ਨੂੰ एक मुठ हो के चढ़दी कला दे नाल जीउण दी जिहड़ी मौका देवे, जांच देवे। जे गुरु ने दित्ती है तो उहदे अनुसार आप चलना। सो वो समागम किते लगातार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वो जी मानसिक पीड़ा संगतां 3, 4, 5 तो हंडांदियां आ रही, 3, 4 जून तो लगातार। वो भी मैं अरदास करती सच्चे पातशाह संगतां नूं रज़ा विच रहण दी ताकत बख्शी, क्योंकि गुरु साहब ने सानू कोई भी पाना वरतिया उहदे वास्ते रज़ा विच रहण वास्ते ही सानू सारिਆਂ नूं हिम्मत नाल जन्म दी भी शक्ति दित्ती है। ये साडे सारिਆਂ वास्ते पैगाम है। ते नाल ही सानू सारिਆਂ नूं जो एक बहुत उत्साह मिलता कि सूरा सो पहचानी है, जो लरा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़ा खेत। ये सारिया गल्लां तो असी अज इत्थे नमस्कार करते हैं ते उन्हां शहीदां नूं शरधा दे फुल भेंट करदे। अज असी करनल सुबेग सिंह जी सहित अनेकां शहीद सिंघां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने महान कुर्बानियां कीतियां। छोटे छोटे बच्चे इस्त्रियां तक नूं भारती फौज ने नहीं बख्शिया। जिस तरह 1962 दे विच भारत ने चीन ते हमला किया, 1965 ते 71 दे विच पाकिस्तान ते हमला किया। श्री अकाल तख्त साहब जो सिखां दी स्वतंत्र प्रभु सत्ता का प्रतीक है, बिल्कुल पाकिस्तान ते चीन वांग ही इस महान तख्त श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते उस और उही व्यवहार किया इत्थे जो व्यवहार जेतू फौजां जड़ियां किसी मुल्क दियां वो दूसरे मुल्क दे विच जाके उन्हां दे बशिंदियां दे उत्ते भी शायद ना करन, लेकिन साडे नाल उस तो भी भैड़ा माड़ा मंदा सलूक जिहड़ा है भारतीय फौज ने इस घल्लूघारे दे दौरान इस स्थान दे उत्ते कीता है। एक ऐसा नसूर है सिख कौम दे पिंडे दे उत्ते जिहड़ा सारा साल रिसदा रहिंदा है, मैले नाल भर जांदा है, पीड़ करदा है, दर्द करदा है। और अज दे दिन असी खालिस्तान जिंदाबाद कह के उस मैली नूं बाहर कढदे हैं ताकि साडी पीड़ ठंडी होवे, साडा दर्द घट होवे। इनू भुलाया नहीं जा सकता, इनू मेटिया नहीं जा सकता, ये हमेशा तक याद रहूगा। मैं कहना चाहना है आप जी नू कि असी इस नसूर दा इलाज किस तरह करना है, इहदी दवाई की है असी जानते हैं, लेकिन प्राप्त किवें होनी है ये असी कदे सिर जोड़ के बैठ के सोचन विचारन का यतन नहीं किया। अज जरूरत है कि असी अपने मतभेद भुला के, अज जरूरत है कि असी छोटे छोटे वितकरे भुला के श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती दे विच इकट्ठे होकर बैठिए। ये जड़ियां साडियां संस्थावां ने, चाहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे चीफ खालसा दीवान है, सचखंड श्री हजूर साहब बोर्ड है, पटना साहिब बोर्ड है, या साडियां संप्रदावां ने, साडियां सिख जथेबंदियां ने, ये साडी ताकत है। और इस ताकत नूं कदे असीं कमजोर नहीं होण देना है। साडा सियासी विरोध वो अलग चीज है,
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ 37 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 37 ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਛੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ 7000 ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ 35000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਤ ਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਨਿਗਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੋਭ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ